गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोग को कंपटीशन मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपको शुरुआती से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआती से स्टार्ट होने वाला है और आप लोग को डेली एक एक चैप्टर का मिलेगा। मैथ संख्या पत्ती हो या औसत हो, मतलब आपको सीरियल ढंग से मिलते जाएगा, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग का कि सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, तथा उनका अंतर 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर कितना है 21, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो योग से यहाँ पर आपको मानना होगा कि माना कि पहली संख्या हो जाएगा आपको 75। ठीक है, 75 नहीं, पहली संख्या मानेंगे ए और दूसरी संख्या आपको हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको दे दिया गया कि a + b = 75, यानी योग 75 दे दिया, अंतर 21, यानी a - b बराबर हो जाएगा आपको 21। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो b भी खत्म हो जाएगा, a हो जाएगा 2a, जोड़ेंगे तो 5 × 6 और 7 × 2 9, a का मान आपको हो जाएगा 96/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी a का मान आपको 48 हो गया। इसी तरह से b का मान निकालेंगे, तो b का मान निकालेंगे तो a + b = समीकरण दे दिया गया है 75, a का मान आपको 48 दे दिया। ठीक है, + b = 75, तो b का मान 75 - 48 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 से 8 गया तो 7 है, और 7 6 में से 4 तो 2 27। ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या कौन हो गया आपको 48 पहला संख्या है, दूसरा आपको 27 है, तो पहला आपको 48, यानी यही आपको बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो बड़ा संख्या आपको कितना हो जाएगा आंसर 48। अगर छोटा संख्या पूछता आपसे तो छोटा संख्या पूछता तो 27 आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं कि आपको ट्रिक से बनाना होगा। ठीक है, ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको बस आसान है, योग कितना दिया हुआ 75, अंतर दिया हुआ 21। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या पूछे आपसे, बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 75 जोड़ 21/2, बस 75 और प्लस 21/2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 × 6 और 7 × 2 9/2 काट देंगे तो हो जाएगा 48, यानी आपको हो गया आंसर 48, टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछेगा आपको तो घटा के 75 - 21/2 घटा देंगे, घटा के आधा कर देंगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, 7 में से 2 तो 5/2 काटेंगे तो 27, यानी आपको हो जाएगा 27। ठीक है, ये आपको हो गया ट्रिक से, लेकिन ट्रिक ठीक है और ये आपको हो गया प्रोसेस। ठीक है, ये आपको हो गया प्रोसेस, आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, प्रोसेस भी और ट्रिक भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर कह रहा है। ठीक है, कितना है 50 है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसका बनाएंगे, माना की संख्या, क्या मान लेना है, माना की संख्या बराबर x। ठीक है, चलिए अब x जैसे मान लेंगे तो कह रहा किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर, यानी संख्या आपको हो गया x घटाओ उसके 3/5वें भाग, यानी 3/5 गुने x। ठीक है, उसके यानी संख्या के, उसके मतलब संख्या के 3/5वें भाग का अंतर आपको दे दिया कितना 50। अगर योगफल कहता तो आपको यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, अंतर तो अंतर कर देंगे, तो x - 3x/5 बराबर हो गया 50। ठीक है, चलिए इसको ले लेंगे एलसीएम, तो 5 × 5x, 5 में 3 घटेगा तो आपको हो जाएगा 2x/5 = 50। इसको सोल्यूशन कर देंगे, 2x बराबर हो जाएगा 50 गुने 5। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 50 गुने 5 और बट्टा हो जाएगा 2, काट देंगे 25 बार में, 25 25 125 आपको हो गया आंसर। 125 जल्द से टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का योगफल दे दिया। ठीक है, देखिए आपको क्या दे दिया योगफल। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे कि माना कि
माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। चलिए तो x अब प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस का चिन्ह क्यों देंगे? क्योंकि संख्या तथा उसके 3/5 भाग का योगफल दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको 3/5 गुने x बराबर हो जाएगा 40। एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 8x बट्टा 5 बराबर 40। तो 8x बराबर हो जाएगा 40 गुने 5। तो x बराबर हो जाएगा 40 गुने 5 और बट्टा 8। 8 से कट जाएगा 5 बढ़ेगा 5 5 25। आपको 25 होगी आपको क्या आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपको है कि एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने से, ठीक है, से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। 3 गुना 75 है तो वह संख्या कौन सी है? पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो उसके बाद बन जाएगा कि संख्या के दुगने, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं कि संख्या बराबर कितना आपको हो गया x, संख्या कितना हो गया x, ठीक है। तो संख्या के दुगने यानी आपको x में क्या करा है दुगना, मतलब 2x। आपको दुगना का मतलब क्या हो गया? आपको दुगना मतलब 2x में 9 जोड़ने से, तब में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना। जैसे 9 जोड़ देते हैं तो प्राप्त जो मेरे पास ये जो संख्या हुआ इसका 3 गुना, ठीक है। 3 गुना मतलब कि 3 से गुना बराबर में कितना दे दिया है 75, ठीक है। 3 गुना मतलब कितना दे दिया आपको 75, ब्रेकर दे देंगे। चलिए तो आपको हो जाएगा 3 दूना 6x और 9 27 बराबर 75। तो 6x बराबर हो जाएगा 75 घटाओ 27। तो घटाएंगे तो 15 7 तो 8 और 6 में 2 गया था 4। तो x बराबर हो जाएगा 48 बट्टा 6, 8 बार में कट जाएगा, यानी एक में कितना गया आपको 8 आंसर, ठीक है। यानी पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछबे करेगा, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे एकदम, अगर प्रोसेस बनाते हैं तो लॉन्ग जाएगा, प्रोसेस बनाइएगा तो लॉन्ग जाएगा। इसको शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। तो सीधे हम चलेंगे ऑप्शन से, कहाँ चलेंगे ऑप्शन से। करा कि अंकों के गुणनफल 8 है तो अंक मान लें कि 1 गुने 8 तो 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 यानी सब आपको 8 आ रहा है। लेकिन अगला पॉइंट है कि यदि संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे, क्योंकि 18 जोड़ने निकाल रहा है, घटाने निकालेगा तो घटाएंगे। तो 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 1 1 2 है, 1 3 पलटा। आपको 18 का पलटा ना पलटा, तो आपको आंसर ही नहीं है 24। इसमें 18 जोड़ते हैं तो 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 4 पलट गया, क्योंकि 24 उल्टा क्या हो जाएगा 42, यानी आपको पलट गया। इस तरह से आपका आंसर कौन हो जाएगा 24, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऑप्शन से ही चलना है। अगर जोड़ने के लिए कहता है जोड़ के देखेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा के देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो संख्या मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर आपको हो जाएगा x, संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपको x। तो x का 70% में 70 जोड़ने के कारण, ठीक है, में 70 जोड़ा जाता है तो आपको परिणाम 150 का 70% हो जाता है, 150 का 70%, ठीक है। बस इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए। तो x का 70 बट्टा हो जाएगा 100 प्लस 70, 150 का 70 बट्टा 100, ठीक है, कट जाएगा 7x बट्टा 10 अब प्लस 70, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो 7x बट्टा 10 आपको 105 माइनस हो जाएगा 70, घटाएंगे तो 5 की 5 और ये आपको 35 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको काट सकते हैं, 7 5 35, यानी x बराबर हो जाएगा 5 गुने 10 यानी 10 5 50, यानी आपको संख्या कितना हो गया 50, ठीक है। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है, ठीक है।
भूलवश वह संख्या को 21 से गुना कर दिया, ठीक है, करना था 12 से लेकिन कर दिया 21 से, तो उसका सही उत्तर से उसका उत्तर कितना अधिक है, 63 ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उसका तो संख्या थी, संख्या निकालना कि आपको संख्या कितना है सर, ठीक है। चलिए इसका हम बनाएंगे ट्रिक से, ठीक है, बाई ट्रिक से बनाएंगे तो एकदम आसान है। कितना से गुना करेंगे कहा 12 से, लेकिन कितना से कर दिया वो 21 से, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे है, तो 21x, ठीक है, कितना से गुना किया 21 से किया, घटाओ कितना से करना था उसको 12 से, तो 12x, ठीक है, बराबर क्या आपको कर देना है कितना 63। यहाँ लिख देंगे कि मानक की संख्या बराबर x, ठीक है, मानक की संख्या बराबर x, बस यही काम करना होगा। करना था 12 से, कर दिया 21 से, तो 21x माइनस 12x बराबर 63, आपको आ जाएगा 9x बराबर 63, तो x बराबर हो जाएगा 63/9, 9 सते 63, यानी कितना आ गया आंसर 7 हो गया आपको आंसर ए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन अब है कि एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा जाता है, भूलवश वह संख्या को 35 से गुना किया है, ठीक है, करना था 53 नहीं कर दिया 35 से, तो सही उत्तर से उसका उत्तर 1206 कम आता है, ठीक है। तो कम आए या ज़्यादा आए उससे आपको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। बनाएंगे कि माना की संख्या बराबर x, ठीक है, करना था कितना से 53 से, कर दिया कितना से 35 से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 53x माइनस हो जाएगा 35x, ठीक है, दोनों में जो ज़्यादा रहेगा उसको आगे रखेंगे, 53x माइनस 35x अब बराबर 1206, घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 3 जाता है 1, 18x बराबर 1206, तो x बराबर आ जाएगा 1206/18, कट जाएगा 9 से, 9 दूना 18, 9 का 9, 3 0, 9 3 27, 9 चौका 36, 2 से कट जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, यानी 67 आपको क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या अपने वर्ग में जोड़ी जाए तो 182 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो वह संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर ये पहले मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। तो कोई संख्या अपने वर्ग में जोड़ा जाता है, यानी अपना वर्ग के मतलब कि एक्स स्क्वायर में x को जोड़ते हैं तो आपको कितना 182 प्राप्त होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और आपको टूट जाएगा 182 को तोड़ेंगे तो 9 1 7 से 13, यानी आपको 14 13 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14, यानी x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 13, जो प्लस में हुआ वही आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, माइनस 14 नोट आंसर आपको 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो गया 13, ठीक है, आपका आंसर 13 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आपको अब अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इस संख्या में से 27 हटा दिया जाए तो अंक आपस में पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं कि ऐसा आपको ऑप्शन चलना है, ऑप्शन से तुरंत बन जाएगा। अंकों का योग 9, तो 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, यानी आपको 9 9 सब आ रहा है, लेकिन आपको संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो अंक आपस में क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। चलिए बारी बारी चलेंगे, तो 72 में से हम 27 को घटाते हैं तो 12 में से 7 गया था 5 और 6 में से 2 गया था 4, ये नहीं हुआ क्योंकि आपको अंक पलटना चाहिए, जैसे 72 है तो पलट के 27 होना चाहिए, तो आपको 45 आ गया, यानी इसमें चलेंगे। चलिए हटाएंगे 27, तो 13 में से 7 गया था 6 और 5 में 2 गया था 3, यानी आपको यही हो गया आंसर, क्योंकि 63 को पलटेंगे तो 36 आना चाहिए, तो 36 आपको आ गया, ठीक है, यानी आपका आंसर कौन हो गया 63, यानी जो इतना जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ के चेक करेंगे और घटाने के लिए कहेगा तो घटा के चेक करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कोई संख्या अपने 20% से 20 अधिक है,
तो संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, कोई संख्या अपने 20% से, यानी x का 20%। ठीक है, x कोई संख्या अपने 20% से अधिक ना है। चलिए तो यानी x बराबर लिखेंगे कि x का 20% से कितना अधिक है, 20 अधिक है। कम कहता तो माइनस कर देते। ठीक है, कोई संख्या यानी x अपने 20% से, यानी x का 20% से आपको 20 अधिक है, तो x बराबर x का 20 बटा हो जाएगा 100 प्लस 20, 20×5 = 100, यानी आपको 100/5 हो जाएगा प्लस 20। चलिए तो हमको x बराबर x प्लस 20×5 = 100, एलसीएम ले लेंगे बट्टा 5, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5x बराबर x प्लस 100, आपको हो जाएगा, ये आएगा x इधर तो 4x बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा 100/4 कट जाएगा 25, यानी आपको कितना हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, यानी 25 आपको हो जाएगा टिक आउट। आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाता है, 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर आपको हो जाएगा x, संख्या बराबर x, तो x का अलग 10% बढ़ा देते हैं, यानी 100 प्लस 10 बट्टा 100। ठीक है, गुण बराबर कितना हो जाएगा 242, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100% होता है और 100% में 10% बढ़ा दिया, यानी x गुणे 110 बट्टा हो जाएगा 100 बराबर 242, कट जाएगा 1 0 खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 242 और गुणे 10 चल जाएगा ऊपर और 11 चलाएगा नीचे, कट जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी x का मान हो गया 220, यानी आपका संख्या कौन हो जाएगा 220। ठीक है, इस तरह से आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको पहले बताएंगे इकाई अंक। ठीक है, कि 325 गुणे 2 4 3 गुणे 1 5 2 का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक निकालने के लिए सिखाएंगे। तो इकाई अंक निकालने के क्या करेंगे कि बस अंतिम में गुना करना है, 5 तिया 15, अंतिम में अंतिम से, यानी इकाई को इकाई से करना है। 5 तिया 15, 15 की हो जाएगा 5, 15 की 5, और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 के क्या हो जाएगा 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा कितना 0। ठीक है, यानी इकाई अंक से इकाई अंक में करना गुणना। ठीक है, 5 तिया 15, 15 की 5, अब 5 दूना 10, 10 के 0, आपको हो गया कितना आंसर 0। ठीक है, दूसरा आपको रहेगा क्वेश्चन कि 253 गुणे 253 गुणे 132, 142 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, तो इसका भी इकाई अंक निकालना होगा, तो क्या करेंगे 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 की 8, 9 दूना 18 क्या, यानी 3 गुणे 3 और गुणे 2 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 ऐसे लिखेंगे, यानी 18 के कितना हो जाएगा 8, यानी इकाई अंक आपको कितना हो जाएगा आंसर, आपको आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इकाई अंक आपको हो गया कितना आंसर हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 142 गुणे 143 गुणे 244 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, तो इसका भी वही काम करेंगे, 4 तिया 12, 12 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचाई में अंतिम में 4, 4 दूना 8, यानी आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन है कि 423 गुणे 245 प्लस 242 गुणे 322 का इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, अंतिम में अंतिम से करना है, तो 5 तिया 15, 15 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9, आपका हो इकाई अंक आंसर, आंसर कितना हो गया 9। ठीक है, 9 आपको हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो 242 गुणे 235 प्लस 243 गुणे 242 प्लस 365 गुणे 243 का इकाई अंक
होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आपको। तो पहले करेंगे 5 दूना 10, 10 के कितना हो जाएगा 0, प्लस का चिन्ह देंगे, 3 दूना 6, ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे, पंक्ति आई 15, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 के कितना हो जाएगा आपको 11, 11 की 1, 11 की 1 लिखना है, यानी आपका आंसर जो हो गया इकाई अंक 1 आंसर। ठीक है, इकाई अंक का मतलब हुआ इकाई, यानी सबसे अंतिम अंक कितना आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि 243 गुने 255 माइनस 242 और गुने 123 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक होगा। ठीक है, इकाई अंक होगा 243 गुने 255 माइनस 242 गुने 123 का इकाई अंक होगा। चलिए इसमें भी करेंगे तो पंक्ति आई 15, 15 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए कि 5 में से 6 घटेगा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसका आंसर आपको -5 नहीं लेना है, ये -1 नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम पैंचा ले लेंगे, 5 में 6 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 6 घटा तो कितना हो जाएगा आपको 9, यही आपका हो गया आंसर। आंसर आपको कितना हो गया 9। ठीक है, पैंचा लेके घटाना है, जब इस तरह से आ जाए आपको तो ये ना कि 6 में से 5 घटा देंगे -1 आंसर नहीं, हम पैंचा लेके घटाएंगे तो 15 में से घटा तो कितना आएगा 9 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है 235। ठीक है, 235 के पावर 15 का इकाई अंक होगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो आपको देना सबसे पहले पावर कितना है 15, तो 15 को पावर है तो 15 क्या करेंगे हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12 3। ठीक है, तो जो आपको शेष बचेगा वही मतलब आपको अंतिम जो 5 है 5 का पावर कर देना है। ठीक है, तो 5 का क्यों होता है कितना आपको 125 और 125 का इकाई अंक बता दीजिए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अंतिम अंक कितना है 5 है, 5 आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 का इकाई अंक होगा। ठीक है, 233 के पावर 18 का इकाई अंक होगा। तो फिर देखिए आपको 18 गया तो 18 को सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, तो 4 चौका 16, 2 बचेगा शेष कितना बचा मेरा 2, तो आपको अंतिम जो 3 है इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि मेरा शेष कितना बचा है 2, 3 तिहाई 9, यानी आपका आंसर कितना हो गया 9। ठीक है, 9 आपका इकाई अंक हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका 252 के पावर रहेगा, मान लेते हैं कि 299, फिर भी वही काम करेंगे इसमें 299 को भागा देंगे कितना से 4 से, तो 7 चौका 28, आपको 9 में से 8 हटेगा तो 1 9, 4 चौका 16, बचेगा 3, शेष कितना बचा 3, तो 3 शेष बचा, तो आपको इकाई अंक 2 है, 2 के पावर क्या कर देंगे 3, तो 2 का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से इकाई अंक निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है कि 235 के पावर 20, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसमें भागा देंगे 4 से, तो 4 से 4 × 5 = 20, मेरा शेष कितना आ गया 0, शेष 0 आ गया। तो आपको इकाई अंक 5 लेना है, 5 के पावर जब शेष 0 आ जाए तो आपको पावर में जो भाग देंगे 4 से उसी को रखना है। ठीक है, पावर में जो रहेगा मतलब 4 उसी से भाग देंगे, इस पावर रखेंगे, तो 5 का पावर 4 बार करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 25 625, यानी इकाई अंक कितना आ गया आपको 5, यानी आपका आंसर जो हुआ वो हो गया 5। ठीक है,
इसी तरह से मान लें कि 234 के पावर आपको मिल जाता है, आपको पावर मिल जाता है 32 का इकाई क्या होगा, का इकाई होगा। ठीक है, तो 32 को भागा देंगे 4 से, 4 8 32 कट गया यानी 0 आ गया, शेष 0 आ गया। तो आपको पावर कितना रखना होगा, अंतिम इकाई 4 है और 4 के पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो 4 का पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 256, तो 256 मतलब इकाई कितना आ गया 6, यानी आपका आंसर हो गया 6। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन 235 के पावर मान लेते हैं कि 2001 का इकाई क्या होगा, का इकाई होगा। ठीक है, तो 2001 है तो इसमें भागा देंगे हम 4 से, 4 5 20 कट गया 0 0 1 बचेगा। ठीक है, शेष कितना बचा 1, तो शेष 1 बचा, तो आपको क्या करना है कि 2 के पावर आपको 1 रखेंगे, तो 2 के पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपको 2, यानी इकाई अंक आपको कितना हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, 2 आपको हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अगला है कि 242 के पावर 23 प्लस 354 की पावर 35, ठीक है, का इकाई अंक होगा। तो पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे कितना होगा से, तो ये 30 है। ठीक है, तो 30 के भागा देंगे 4 से, तो 4 7 28 बचेगा 2, यानी 2 के पावर रखना होगा आपको 2 प्लस ये कितना आपको है 35, तो 35 के भागा देंगे 4 से, तो 8 चौका 32 बचेगा 3, शेष कितना बचा 3, तो 4 के पावर कर देंगे 3। ठीक है, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 4, और 4 क्यों करेंगे तो 64 का अंतिम कितना हो गया 4, तो 4 4 8, यानी आपका आंसर कितना हो गया 8 हो गया आंसर। ठीक है, 64 के 4 लिखेंगे क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 245 के पावर 25 प्लस 232 के पावर 23 और प्लस 333 के पावर 4 5 का इकाई अंक होगा, ठीक है, आपको 3 को दे दिया, क्यों दिया 3 को, तो इसका भी वही काम करेंगे 5 के पावर, इसके मैं भाग देंगे 4 से, तो 6 4 के 24 बचेगा शेष 1 पावर में कर देंगे। चल इसका हो जाएगा 2 के पावर 23 है, तो 4 5 20 भागा देंगे 23 में, 4 5 20 3 बचेगा, तो 2 के पावर 3 कर देंगे। चलिए इसके पावर 3 के पावर कितना कर देंगे 45 है, तो 45 में भागा देंगे 4 से, तो 1 1 5 1, यानी शेष कितना आया आपको 1 आया, तो पावर में 1 रखेंगे, तो 5 के पावर 1 तो 5 है, और 2 का क्यों करेंगे तो 8 प्लस 3 का करेंगे तो 3। ठीक है, तो 8 3 11 11 5 16, यानी इकाई अंक आपको हो जाएगा 6, इकाई अंक 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अब अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।